5/12/83 को मेरा जन्म हुआ, जिससे मुझे हर वर्ष ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसा समय प्राप्त होता है जिस समय मुझे भरी महफिल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हमारे दिव्यांग फाउंडेशन की हमारे पदाधिकारी विराजमान हैं और हमारे साथी सभी सामने विराजमान हैं। मैं सभी से हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में जैसी प्रेरणा मुझे आप लोगों के द्वारा मिल रही है, तो आने वाले समय में मैं कुछ कामयाब हो सकता हूं। आप लोगों का एक लगनशील मेहनत कर्मठ जो बोलते हैं, जिसे हमारे बाल मुकुंद भाई साहब छोटा अनुज है, हमारे सोनी जी बड़े भाई हैं, हमारे दाऊ साहब बड़े आदरणीय भाई साहब हैं और हमारे अशफाक अली भाई साहब शायद हो सकता है सबसे ज़्यादा सीनियर हों। और मैं क्रम से सभी को थोड़ा सा नाम लेने में चलेगा। और हमारे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी भी विराजमान हैं। सभी ने आज जो स्नेह मुझे दिया है, मैं बार बार सभी से धन्यवाद और आभारी हूँ। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज जो प्रेरणा मुझे जीवन में मिली है, इस प्रेरणा के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी को ऐसे शिखर पे जाने की सोच रहा हूँ और अगर पहुँच गया तो मैं वाकई में सभी के हित के साथ कार्य करूँगा। जैसे आप सभी के बीच में जिस भांति आज हूँ, कल भी रहूँगा, ये मुझे अपने जीवन में एक बड़ी सीख मिली है कि जब जब हमारे बीच और आप लोगों के बीच में बैठता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एक नई चीज देखने की मिलती है। आज इतने सभी जनों के बीच में बैठ करके मुझे एक प्रेरणा मिली कि जीवन मनुष्य का कैसा होना चाहिए। अगर मनुष्य तो कई प्रकार के होते हैं, जीवन सबका होता है, भरण पोषण भी सबका होता है, लेकिन भरण पोषण के साथ साथ जब हमारा जीवन और हमारे सहयोगी सभी के साथ एक साथ चलने लायक नहीं होता है, ऐसे में बड़ा कष्ट होता है। आज मैं इस पावन नगरी छतरपुर की नगरी से एक चीज सीख के जा रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि जब जीवन काल में कुछ पंक्तियां सामने आती हैं, पंक्तियों के आगे चलना पड़ता है, तो आप लोग साथ चलेंगे कंधे से कंधे मिला करके तो कुछ कामयाब और आप कुछ कर सकते हैं। हमारे साथी गण जो साथ में चलेंगे, हमें सहयोग करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमको अच्छा शिखर मिल सकता है। जब कभी हमारे और आपके बीच मनमुटाव होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कभी मनमुटाव नहीं होना चाहिए आपस में। ये जीवन में मैंने सीखो। और हमारे दिव्यांग जो भाई हैं, कितने कष्ट में और हमेशा साथ चलते हैं, तो मैं उनके लिए दो पंक्ति कहना चाहता हूं कि जीवन में ऊपर से कोई ऐसा नहीं होता है, इतने आकर के अगर कोई चीज हो जाती है तो मैं ऐसे समय ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं मानता। व्यक्ति की सोच और व्यक्ति का कर्म एक ऐसा निष्ठावान होना चाहिए जिससे आदमी आगे बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हमारे साथी, जब से मैंने सुना है कि छतरपुर जिले में 40,000 संख्या है दिव्यांग वालों की, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इस समय मैं अभी कोई ऐसा पावर में नहीं हूँ,
कि इनके लिए कुछ कर सकूं। आने दादा वाले समय में अगर मुझे वो अवसर मिला तो मैं इस समय कहना चाहता हूं कि मैं इनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे पत्रकार बंधु जब साथ चलते हैं तो भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो जिसको भी जब ये सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो निष्ठावान होकर के, और मैं उनका बार बार हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि देश में अगर चौथा स्तंभ के रूप में माने जाते हैं तो निष्ठावान होकर के अपनी कलम चलाना चाहिए, चाहे मैं क्यों ना हो। अगर मैं भी दोषी हूं तो उनकी कलम नहीं रोकना चाहिए। अगर ऐसे कार्य करते रहेंगे तो हमारी सरकारें, हमारी लोग और हमारी जनता निष्ठावान होकर के काम करेगी। मैं इसी के साथ साथ अपनी वाणी को बढ़ा देता हूं। जय हिंद।